नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉर शो 2.0 में। तो दोस्तों, एक खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल ने आज युद्ध के मैदान में आयरन स्टिंग वेपन सिस्टम को उतार दिया है। हमास के रॉकेट लॉन्चर के जवाब में इजराइल की सेना ने रविवार को इस नए हथियार का इस्तेमाल किया है। इजराइल ने दावा किया है कि आयरन स्टिंग की मदद से सटीक निशाना लगाया जाता है और इससे आम नागरिकों की मौत के खतरे को भी कम किया जा सकता है। दोस्तों, इस आयरन स्टिंग को इजराइल की आर्मी और वहां की कंपनी एल्बिट सिस्टम ने तैयार किया। एल्बिट सिस्टम इजराइल की हथियार बनाने वाली सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी है। अब मैं आपको बताता हूं ये आयरन स्टिंग वेपन सिस्टम कितना पावरफुल है और इससे जंग के दौरान नागरिकों की मौत का खतरा कैसे कम किया जा सकता है। आपको बता दो दोस्तों, इजराइल का आयरन स्टिंग 120 के मोर्टार को फेंकता है। इसका निशाना बिल्कुल सटीक माना जाता है और इसकी वजह है सटीक लेजर और जीपीसी मोर्टार सिस्टम। यही वजह है कि इजराइल की सेना इसे सटीक मोर्टार बॉम्बर भी कहती है। यह एक तरीके से बख्तरबंद वाहन का भी काम करता है। इसकी अगर रेंज की बात करें तो 1 से 12 किलोमीटर तक ये हमला कर सकता है और अपने टारगेट को धुआं धुआं कर देता है। हालांकि इसकी रेंज गोला बारूद पर निर्भर करती है। आयरन स्टिंग का इस्तेमाल खुली जगहों पर किया जाता है। आपको बता दूं, यह दोहरी कंक्रीट की दीवार को भी ध्वस्त कर सकता है। इजरायली आर्मी ने इसकी अंतिम टेस्टिंग मार्च 2021 में की थी, जो पूरी तरह से सफल रही थी। आपको बता दूं, इसको तैयार करने के लिए लगभग 10 साल लगे हैं। इसकी खूबियों को देखते हुए इजरायली सेना ने इसे अब जंग के मैदान में पूरी तरह से उतार दिया है। यह नया मोर्टार सिस्टम हमास और हिजबुल्ला जैसे दुश्मनों को जवाब देने में मदद करेगा। यह कम दूरी में दुश्मन को टारगेट करते हुए उसे निशाना बनाता है। इससे सीधे तौर पर दुश्मन पर हमला हो सकता है और आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के मरने का खतरा बहुत कम हो जाता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो दोस्तों, यह फिलहाल इजराइल के लिए संकट मोचन का काम कर रहा है, क्योंकि जंग शुरू होने के बाद से इजराइल पर सवाल उठ रहे हैं कि गाजा पर हुए हमलों में हमास के आतंकियों से ज्यादा वहां के आम लोगों की मौत हुई है और मानवाधिकार इस पर खुलकर इजराइल का फिलहाल विरोध कर रहा है। दोस्तों, ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल के अटैक के बाद गाजा में मानवाधिकार का मामला उठा है। इससे पहले 2014 में गाजा पट्टी में हुए इजराइल के हमले में भी सैकड़ों आम लोगों की मौत हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीन की जिस घनी आबादी वाले हिस्से में हमला हुआ था, वहां 2250 आम लोगों की मौत हुई है। एक बार फिर वही हालात बनने के बाद ही इजरायली सेना ने जंग के मैदान में आयरन स्टिंग को उतार दिया है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।